हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी है तेरा नाम जिंदगी, एक अधूरी पर अमर प्रेम कहानी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली और भी वीडियोस आप तक जल्दी से पहुँच सकें। तो चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, आसमान पर बादलों का साया था और देहरादून की वो ठंडी शाम जैसे किसी नई कहानी की शुरुआत करने को बेचैन थी। कॉलेज का पहला दिन था, गलियारों में हंसी, बातें और नए चेहरों की हलचल थी। वहीं एक कोने में बैठा था आरव, एक सीधा साधा शांत सा लड़का। आंखों में सपने थे पर जुबान पर चुप्पी। वह अपने में खोया हुआ था। तभी पीछे से किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी कॉपी मेरी किताबों पर गिर गई है। आरव घबरा गया, तुरंत रुमाल निकाला और बोला, सॉरी, मैं सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरा मतलब नहीं था। वो लड़की थी सिया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर वो मासूमियत जो किसी को भी पहली नज़र में रोक दे। पहले तो उसने गुस्से से देखा, फिर उसकी मासूम शक्ल देखकर मुस्कुरा दी। ठीक है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। यही थी उनकी पहली मुलाकात, एक अनजानी शुरुआत जो शायद किस्मत की लिखी हुई थी। दिन बीतते गए। कॉलेज की गलियों में जब भी आरव और सिया आमने सामने आते, एक हल्की मुस्कान दोनों के चेहरे पर आ जाती। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। लाइब्रेरी में किताबों से लेकर कैंटीन की चाय तक दोनों की दोस्ती अब हर जगह फैलने लगी। सिया हंसमुख थी, बातें करने में माहिर थी और हर किसी की चहेती। आरव शांत, सोच में डूबा हुआ, पर जब बोलता दिल से बोलता। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे, पर कहते हैं ना, उलट चीज़ें ही सबसे गहरा रिश्ता बनाती हैं। समय बीतता गया और अब वो दोस्ती एक एहसास में बदल रही थी। आरव सिया को बिना कुछ कहे बस देखता रहता। उसकी हर हंसी, हर नाराज़गी उसके लिए सब कुछ थी। एक दिन सिया ने कहा, आरव, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो? आरव मुस्कुराया, तो मेरी ज़िंदगी का मतलब चला जाएगा। सिया ने हंसते हुए सिर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में हल्की उदासी झलक रही थी। वो कुछ छुपा रही थी, ऐसा कुछ जो आरव नहीं समझ पाया। कॉलेज के आखिरी दिन, सब अपने दोस्तों से विदा ले रहे थे। सिया ने आरव को बुलाया, उसी लाइब्रेरी में जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आरव आया तो सिया कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आरव हैरान रह गया। उसकी आंखों में चमक और दिल में तूफान था। उसने बस सिया का हाथ थाम लिया और दोनों कुछ पल वैसे ही खड़े थे, बिना कुछ बोले। उनकी खामोशी ही उनके इजहार की आवाज़ थी। कॉलेज ख़त्म हुआ, ज़िंदगी ने अपने रास्ते अलग कर दिए। सिया अपने घर जयपुर चली गई और आरव को दिल्ली में नौकरी मिल गई। शुरू में कॉल्स, चैट्स, वीडियो कॉल्स सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। पहले हर दिन बातें होती थी, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर सिया के मैसेज आने बंद हो गए। आरव बेचैन रहने लगा। कई बार कॉल किया पर सिया ने जवाब नहीं दिया। एक दिन अचानक सिया के पापा का फ़ोन आया। आवाज़ भारी थी, बेटा, सिया अब तुम्हें कभी कॉल नहीं करेगी। आरव के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसकी सांसें एकदम जैसे रुक ही गई। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। सिया को दिल की गंभीर बीमारी थी। ये बात उसने कभी बताई ही नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा भावनात्मक तनाव उसकी जान ले सकता है। वो आरव से प्यार तो करती थी, पर उसे अपने दर्द से दूर रखना चाहती थी। इसीलिए उसने खुद दूर जाना चुना, ताकि आरव अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन सिया की किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो चली गई बिना अलविदा कहे, बिना आखिरी मुलाकात के। आरव टूट गया था। महीनों तक वो किसी से नहीं बोला। हर शाम उसी पार्क में जाता जहाँ सिया उसके साथ बैठा करती थी। बारिश होती तो वो बिना छाते के भीगता रहता,
क्योंकि सिया को बारिश बहुत पसंद थी। वक्त बीतता गया पर आरव का दर्द नहीं गया। उसने लिखना शुरू कर दिया। हर कहानी, हर कविता में सिया का नाम था। वो अब एक लेखक बन चुका था। उसकी पहली किताब का नाम था तेरा नाम जिंदगी। हर किताब के पहले पन्ने पर वो एक ही लाइन लिखता, सिया तेरा नाम मेरी हर कहानी में जिंदा है। सालों बाद एक दिन आरव को एक पुराना पार्सल मिला। भीतर सिया की डायरी थी और एक चिट्ठी। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। चिट्ठी में लिखा था, आरव, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिले तो समझ लेना मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं हर उस शब्द में जिंदा हूँ जो तुम लिखते हो। प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। अगर अगली जिंदगी में मिले तो अधूरी कहानी को पूरा कर लेंगे। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हाँ सिया, तेरा नाम ही मेरी जिंदगी है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। हवा में सिया की हंसी जैसे गूंज रही थी। आरव ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया, प्यार मरता नहीं, वो बस अनंत हो जाता है। कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई ये कहानी पढ़ता या सुनता, सिया फिर से जिंदा हो जाती। आरव के शब्दों में, उसकी यादों में और उसके प्यार में, जिसका नाम है वो तेरा नाम जिंदगी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आप लोग इसे ज़रूर पूरा सुनिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल सकूं वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।